राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम रक्षाबंधन के बारे में बात करेंगे कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है और रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा और भद्रा का साया है कि नहीं है, राहु काल का समय। इस पूरे बारे में हम बात करेंगे कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है और ये त्यौहार इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है। ये एक सुरक्षा का बंधन होता है और ये त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत मान्यता भी रखता है, क्योंकि रक्षाबंधन में बहन अपने भाई से ये वादा लेती है कि तुम ज़िंदगी भर मेरी रक्षा करोगे। और 28 अगस्त को शुक्रवार को ये व्रत रखा जाएगा और इसका जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 9:08 से 9:48 तक रहेगा। अब चूँकि राहु काल और भद्रा के साय के बारे में भी सब बहुत डर रहे हैं, तो कुल अवधि जो शुभ मुहूर्त की है वो 3 घंटे 51 मिनट की रहेगी। इस बीच में ही रक्षाबंधन का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो यही है, 9:08 से 9:48 तक का। और राहु काल का जो समय लग रहा है, जिस समय आपको राखी नहीं बांधनी है अपने भाई को, वो है 10:46 से 12:22 तक का। ये राहु काल का समय, इस समय आपको अपने भाई को राखी नहीं बांधनी है। रक्षाबंधन का जो अर्थ है वो है सुरक्षा का बंधन। यह मुख्य रूप से भाई बहन के बीच प्रेम, स्नेह और कर्तव्य को समर्पित एक पवित्र त्यौहार है। यह केवल खून के रिश्ते तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि ये एक ऐसा धागा है जो किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा, प्रेम और सत्प्यार का अटूट बंधन बांधता है। बहन अपने भाई को कलाई पे रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है। राखी महंगी है कि सस्ती है ये नहीं होता है। आप एक धागा भी बांध देंगे, कलावे भी बांध देंगे, तो वो भी हिंदू धर्म में बहुत मान्यता रखता है। बांध करके इस धागे को उसकी लंबी उम्र, अपने भाई की लंबी उम्र, सफलता और सुख की कामना करती है। बदले में भाई अपने बहन की जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है। और ये ब्रह्म कुमारी के अनुसार यह त्यौहार आत्मा से परमात्मा के साथ जुड़ने और आंतरिक सुरक्षा करने का प्रतीक है। यह पारंपरिक सीमाओं से परे जाके भी प्रति भाईचारे और प्रेम की भावना को बढ़ाता है। रक्षाबंधन की जो पौराणिक कथा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल रक्षाबंधन जो मनाया जाएगा और जो इसकी शुभ अवधि है उसमें ही आपको रक्षाबंधन मनाना है। जिन बहनों के भाई नहीं होते हैं वो कान्हा जी को राखी बांध देती हैं और उनसे वचन लेती हैं सुरक्षा का। रक्षाबंधन का शब्द ही रक्षा का बंधन है, यानी कि वो धागा जो रक्षा के लिए बहन अपने भाई को बांधती है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। रक्षा यानी कि सुरक्षा, बंधन यानी कि एकजुट होने वाला धागा या गांठ। ये भाई बहन के बीच के अटूट प्रेम, विश्वास और जीवन भर एक दूसरे का साथ देने का प्रतीक होता है और हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पे एक पवित्र धागा या राखी बांधती हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहन को जीवन भर उसकी रक्षा करने का, उसके साथ रहने का, उसका साथ देने का वादा करता है। आजकल लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं तो वो भी इस वादे को निभाती हैं और वो जीवन भर अपने भाई का साथ देती हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से हिंदू धर्म और जैन धर्म में भी मनाया जाता है। इसे सावन के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हालांकि ये मुख्य रूप से भाई बहन का ही त्यौहार है, परंतु लोग इसे अपने गुरु, डॉक्टर, अपनी भाभीयों को, अपनी माँओं को, समाज के रक्षकों को भी इस भूमिका में बांधते हैं। हिंदू धर्म में यहाँ तक कि पिता को भी बेटी उनकी यहाँ पे राखी बांध देती है और अपने पिता से ये वादा लेती है कि आप जीवन भर मेरा साथ देंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले माता लक्ष्मी ने असुर राजा बलि को इतिहास में सबसे पहले राखी बांधी थी। भगवान विष्णु को अपने धाम वैकुंठ वापस ले जाने के लिए माता लक्ष्मी ने गरीब ब्राह्मण की स्त्री का रूप धारण किया था और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। इसके अलावा हिंदू धर्म में कुछ अन्य घटनाएं भी हैं जो इस प्रकार से हैं। भविष्य पुराण के अनुसार असुरों से युद्ध में हारने के डर को दूर करने के लिए देवराज इंद्र की पत्नी सची यानी कि इंद्राणी ने इंद्र की दाहिनी कलाई में रक्षा सूत्र बांधा था। महाकाल में जब श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के उनकी उंगली में बांधा था और इसके बदले में श्री कृष्ण ने जीवन भर उसकी रक्षा की थी और उसका वचन लिया था।
मान्यता है कि मृत्यु के देवता यम अपनी बहन यमुना के बुलावे पे गए थे। जब यमुना ने उन्हें राखी बांधी थी तो इससे प्रसन्न होकर यम ने आशीर्वाद दिया था कि जो भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेगा उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। तो इतिहास में इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ कथाएं हैं जो बोली जाती हैं। रक्षाबंधन का असली और गहरा जो अर्थ है वो मात्र भाई बहन तक ही सीमित नहीं है। सदियों पुरानी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह त्यौहार प्रेम, सुरक्षा और धर्म के बंधन को भी दर्शाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप अपने खून के रिश्ते में ही भाई बहन को बनाएं। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे की भलाई और सुरक्षा की कामना करने वाला एक पवित्र रक्षा सूत्र है। राजा बलि और माता लक्ष्मी भविष्य पुराण के अनुसार जब असुर राजा बलि देवराज इंद्र को हरा दिया था तब देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध के उन्हें अपना भाई बनाया था और बदले में भगवान विष्णु को वो अपने साथ ले जाने का वचन लिया था। महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण जी के साथ हुआ था तो उन्होंने जब द्रौपदी ने उनको अपना भाई माना था और रक्षा के लिए वचन लिया था तो उन्होंने चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की थी और अपना भाई होने का फर्ज निभाया था। देवताओं और असुरों की लड़ाई में भी जब इंद्राणी ने मंत्रों से अभिमंत्रित करके इंद्र की कलाई पे रक्षा धागा बांधा था तो इंद्र की विजय हुई थी। और मध्यकालीन इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना के अनुसार चित्तौड़गढ़ की रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी बांधी थी और मदद मांगी थी। तो हुमायूं ने एक भाई होने के नाते अपना कर्तव्य निभाया था और उनकी रक्षा की थी। जबकि रानी कर्मावती हिंदू थी और हुमायूं मुस्लिम थे, फिर भी उन्होंने इस रक्षा सूत्र का जो महत्व था वो समझा और इसको निभाया था। मूल रूप से रक्षाबंधन केवल सगे भाई बहनों का त्यौहार नहीं है। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को, पंडित अपने लोगों को यानी कि यजमानों को, समाज में एक दूसरे की सुरक्षा और सम्मान के लिए भी ये पवित्र धागे को बांधा जाता है। रक्षाबंधन की असली सच्चाई यह है कि यह किसी भी रूप में दो लोगों के बीच आपसी प्रेम, सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक है। हमारे हिंदू धर्म में इसको बोला जाता है कि भाई और बहन के बीच का अटूट प्यार इससे बढ़ता है और श्रावण की पूर्णिमा का दिन होता है और ये पुराने ज़माने से ये चलता आ रहा है कि भाई और बहन के बीच में एक ये अटूट बंधन है। बहनें राखी से कितने दिन पहले से ही भाई के लिए राखी खरीदती हैं। रक्षाबंधन में उनको बांधने के लिए तरह तरह की राखियाँ आती हैं, उसमें से सबसे सुंदर और सबसे अच्छी राखी लेके आती हैं और उस दिन वो पूरा तैयार होती हैं अपने भाई के लिए और भूखी भी रहती हैं और जब अपने भाई को वो राखी बांध लेती हैं उसके बाद ही वो अन्न को ग्रहण करती हैं। इस प्रकार से भाई की सुरक्षा के लिए ये काम किया जाता है और भाई अपनी बहनों को जब राखी वो बांधती हैं तो वो भी उनको वो उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं और एक ये वचन भी होता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूँगा, तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। तो इस प्रकार से ये मान्यताएं हैं और चूँकि ये बोला जाता है कि कुछ धर्मों में माँ बेटे के बीच में भी ये रिश्ता निभाया जाता है। एक माँ अपने बेटे को आशीर्वाद और प्यार जताने के लिए राखी बांधती है। तो इस रिश्ते की कोई भी सीमा नहीं है, आप इसको बांध सकते हैं। अपनी माँ को आप अपनी बहन से राखी बंधवा सकते हैं, अपनी माँ से राखी बंधवा सकते हैं। जिनकी बहनें नहीं होती हैं उनकी माँ ही उनको राखी बांधती हैं और इस प्रकार से जिनके भाई नहीं होते हैं वो अपने पिता को या फिर अपने करीबी रिश्तेदार को भी वो राखी बांधती है और उनसे हमेशा हमेशा वो रक्षा का अटूट बंधन जो है वो बन जाता है। तो इस पर्व को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार भाई बहन ही नहीं अपितु हर रिश्ते के बीच में होना चाहिए जिससे प्यार बढ़ता है। ये सावन के महीने की पूर्णिमा के दिन में मनाया जाता है। इसका अर्थ ही सुरक्षा का बंधन होता है। इस दिन पहले स्नान करके पूजा की थाली सजाती हैं बहनें, जिसमें रौली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी रखती हैं अपने भाई के लिए।
और धूमधाम से राखी का त्यौहार मनाया जाता है। देश विदेशों से भाई अपनी बहनों के पास आते हैं और बहनें अपने भाइयों के पास जाती हैं। इस तरीके से इस त्यौहार का जो उत्साह है वो भारत में देखने लायक होता है। अब तो देश विदेशों में भी ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे DM करिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।